हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट। फंडामेंटली एक न्यूज़ हमारे पास निकल कर आई है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मामलात हैं वो थोड़े से पेचीदा हो चुके हैं, जिसको यहाँ पर क्रिप्टो के जो वो है वो भी कवर कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस न्यूज़ की वजह से मार्केट जो है वो थोड़ा सा डंप भी हमारे पास जो है वो कर रहा है। फिलहाल एक दूसरे की तरफ से दोनों को थ्रेड्स हैं, और यहाँ पर मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रहा है, और इसको क्रिप्टो चैनल्स भी जो है वो कवर कर रहे हैं, जो ट्विटर पर जिस तरीके से वॉचर ग्रू वगैरह इस तरीके से। तो ये चीज़ एक पैनिक बना सकती है मार्केट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जो इशू है वो कुछ इस तरीके का इशू है कि यहाँ पर जो है ना सिर्फ दो कंट्रीज़ के बीच में मसला नहीं रहेगा, फिर वो जाएगा ग्लोबली, क्योंकि पाकिस्तान को कुछ हुआ तो चाइना आएगा, इंडिया को कुछ हुआ तो अमेरिका आएगा, तो आपस में एक तरीके से काइंड ऑफ वर्ल्ड वॉर के जो है वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रिगर पॉइंट रह सकता है पाकिस्तान इंडिया के बीच में कशीदगी। तो ये मार्केट्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, आपको पता है वॉर वाली सिचुएशन मार्केट के लिए बिल्कुल भी और कभी भी अच्छी नहीं रही है। ठीक है, सो फॉर नाउ व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, अभी देखो बीटीसी का हमारे पास रीजन ये कि शॉर्ट टर्म अपडेट्स हैं, मैं आपको कवर कर दूं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं आपको बता दूं, पहले आज 30 में है और कल इंशाल्लाह हमारे प्रीमियम ग्रुप का जो डिस्काउंट है वो लाइव होने जा रहा है। सो बॉयज़ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, और चैनल ज्वाइन करने के बाद ही हमने 3 नंबर दिए, इनको सेव कर लो, और इंशाल्लाह फर्स्ट मई को दोपहर 3 बजे डिस्काउंट जो है वो लाइव हो जाएगा। तो चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। और कितने लोग रेडी हो ज़रा कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना डिस्काउंट में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, वैसे भी अगर हम बीटीसी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो बीटीसी के अंदर हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पंप कर चुके हैं, और हमने अभी तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं की है, राइट। और बीटीसी का जो ये जो रीजन था यहाँ पर ये, ठीक है, ये एक प्रॉपर हमारे पास एक रिट्रेसमेंट जोन जो वो बीटीसी के लिए बन सकता है कि अगर इस पॉइंट तक रिट्रेसमेंट रही तो ये हमारे पास बहुत सेफ जो है हमारे पास रिट्रेसमेंट बन सकती है। काइंड ऑफ बीटीसी की अगर हम फंडामेंटली हमने बात की, अगर हम टेक्निकली भी यहाँ पर बात करें, तो बीटीसी फॉर्मिंग काइंड ऑफ राइजिंग वेज पैटर्न, और मेरे टारगेट्स यही है कि एटलीस्ट बीटीसी अगर हमारे पास जो है वो 92K से लेकर 91.5 के तक आते, तो वहाँ पर फिर हम एंट्रीज जो है वो प्लान करेंगे, क्योंकि बीटीसी भी काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट है, और यहाँ पर आई थिंक बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो चलना हमें लेवल टू लेवल ही है, तो ये लेवल है हमारा। अब जैसे ही मार्केट यहाँ आती है, फिलहाल एंटी बीटीसी सेटअप्स के अंदर थोड़े से मसले चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्लू चिप में जाएंगे और स्कैल्प्स बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर बीटीसी हमारे पास फॉल करता है यहाँ पर, ठीक है, न्यूज़ की वजह से या जो भी सिचुएशन की वजह से, और देखो भाई सब 89 के बस ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये होल्ड डे इस रीजन में आ जाता है 92 91.5 के, तो यहाँ पर फिर हम ब्लू चिप कॉइन्स के अंदर एंट्रीज बनाएंगे। जैसे कि इथेरियम है ना, इथेरियम का भी फिर लेवल आप मार्क कर लो कि अगर बीटीसी गिरता है तो फिर ईथ भी हमारे पास जो है वो एटलीस्ट 1690 तक या 1720 तक फॉल कर सकता है, तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं ब्लू चिप कॉइन्स के अंदर, जो कि अच्छी रिकवरी फॉरन से देते हैं। जैसे सोलाना तक कितना गिरा, लेकिन रिकवर होकर देखो दोबारा पंप कर गया, ठीक है। तो इस तरीके के सोलाना का जो मैंने रीजन मार्क किया हुआ है, क्योंकि सोलाना की अच्छी न्यूज़ हैं, चेन काफ़ी एक्टिव है, तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा 137 135, ये एक मेरा अच्छा रीजन जो है वो बन सकता है, ठीक है। रेंडर की बात करें तो रेंडर के लिए भी मैं यहाँ पे वेट करूँगा 3.8 तक का। मैंने रेंडर को ना इस पॉइंट पर उठा लिया था, फिर मार्केट काफ़ी टाइम तक नीचे रही, इसके बाद रिकवरी हुई, 15% प्रॉफिट में निकाल दिया। अब ये कॉइन्स नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और रिकवर भी जल्दी कर जाते हैं। एवेक्स का यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा रिकमेंड नहीं करूँगा एवेक्स अभी, लिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो लिंक भी अगर तुम्हें 13.7 13.6 में मिलता है रिट्रेसमेंट पे, तो तुम उठा सकते हो। फिलहाल यहाँ पर बाय करना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि फंडामेंटली भी सिचुएशन बुरी चल रही है, और टेक्निकली भी सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम की थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से मार्केट को एक रिट्रेसमेंट रिक्वायर्ड है, राइट। तो हम उस रिट्रेसमेंट के ऊपर अपनी जो है वो एंट्रीज बनाएंगे, और ये हमारी रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो बन सकते हैं, जो कि हमने व्हाट्सएप चैनल में ऑलरेडी अलर्ट किया हुआ है। बट यहाँ पे मैं कहता हूँ, क्योंकि देखो जितना भी पंप आया, बीटीसी डोमिनेंस तो गिरी नहीं, तो ऑल्ट्स के लिए यहाँ पे कोई खास सिचुएशन नहीं बनी, राइट। तो ये सीन है अभी हमारे पास ओवरऑल मार्केट की। ईद की बात कर लें थोड़ी सी, तो ईद भी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करना स्टार्ट हुआ है, बट ईद के अंदर भी हमें एक रिट्रेसमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर आपको याद होगा मैंने एक रीजन आपको बताया था कि ऑल्ट कॉइन्स में एक रैली हमारे पास हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको नज़र में रखना है कि ईद का जो ये रीजन है ना, ईद को ये ब्रेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। वनडे का चार्ट अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ, ये जो आप मूविंग एवरेज की लाइन देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये लाइन, इसको मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ, और इसको हम थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट कर देंगे। इसके अबव क्लोज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईद के लिए, क्योंकि ईद के लिए 50 MA जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है, इसलिए बन जाता है। अब देखो यहीं पे ईद जो है वो थोड़ा सा अटक रहा है, रुको, ये देख लो इस पॉइंट पे ईद थोड़ा सा अटक रहा है यार, ये क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा, ओके। ये पूरा इंपॉर्टेंट रीजन है ईद का, जिसके अब ईद को ब्रेकआउट करने लाइक 1850 पे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, देखो ये 50 M है ना, ये ऑल्ट रैली लेकर आती है, ऑल्ट सीजन नहीं, ऑल्ट रैली। ऑल्ट रैली मतलब टेम्पररी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो वो पैसा आता है अच्छा सा। अब जब हमने जैसे नवंबर के अंदर अगर हमने इसको फ्लिप किया था, ईद ने आउट परफॉर्म किया था जब 50 MA के अबव आ गई थी। इसके बाद आपको एक रैंडम ऑल्ट कॉइन भी उठाकर देख लेंगे 6 नवंबर को, तो यहाँ पर पंप हुआ था, ठीक है। क्यों पंप हुआ था, अब देखो 192% लिंक पंप हुआ था, ठीक है। रेंडर को आप देख लो तो वो भी हमारे पास जो है वो 187% पंप हुआ था। वो इसलिए पंप हुआ था क्योंकि ईद
का 50 EMA को ब्रेकआउट करना ऑल्ट्स रैली लेकर आता है, मतलब टेम्पररी ऑल्ट्स के अंदर पंप लेकर आता है। तो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट, अब जब से देखो ईथ इसके नीचे चला गया 50 EMA से, रिजेक्शन आ रही है, ऑल्ट्स 80% डाउन आ चुके हैं। तो ईथ अगर फ्लिप करता है इस रीजन को, जो कि आई वांट के फ्लिप कर दे, शायद इससे पहले अगर एक ट्रेसमेंट भी आ जाती है तो बहुत अच्छा, अगर फ्लिप करता है तो फिर हमें ऑल्ट्स के अंदर काफ़ी अच्छा रन जो है वो देखने को मिलेगा। Q3 जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें एक लास्ट टॉप हमारे पास लग जाएगा Q4 सॉरी, उस तक ऑल्ट्स की सिचुएशन काफ़ी अच्छी होगी। फिलहाल BTC की बात करूं तो आई एम वेटिंग फॉर अ रिट्रेसमेंट, एटलीस्ट भी 92 या 91.5 के पे हम लोग एंट्रीज बनाना चाहिए वो स्टार्ट करेंगे। ये थी मार्केट की अपडेट्स। कल इंशाल्लाह डिस्काउंट जो वो लाइव हो जाएगा, सारे ज्वाइन कर लो, मुझे बताओ कौन कितना एक्साइटेड है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।